हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात की। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है और बात किया था हार्मोनल कंट्रोल का कि एलएच क्या होता है, एफएसएच क्या होता है और क्या टीएनएच आरएच क्या होता है, एंड्रोजन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, इसका क्या काम होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होता है, किस सेल से सीक्रेट हो रही है, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात की थी। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हिंदी में बोला जाता है मानसिक धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसिक धर्म। इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, कितने से कितने एज में प्रारंभ होता है, कब से कब में ये अंत होता है इसका। तो उसको सारी डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। ये क्या है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या है? डायग्राम है, डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है। ये एक एक बात को ध्यान में रखना, क्योंकि हो सकता है कि डायग्राम के कुछ पार्ट उठा के एग्जाम में आ जाए कि हाँ ये बतलाओ ये कौन सा हार्मोन है, ये कौन सा हार्मोन है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है? जो यूटेरस है ना, यूटेरस का जो अंदर वाला पार्ट है, जिसे क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम कहते हैं। यूटेरस है, यूटेरस है, यूटेरस है, यूटेरस का जो अंदर वाला भाग है ना, उसे जो अंदर वाला लेयर है उसे क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम कहते हैं। इंडोमेट्रियम क्या होता है? सेट हो जा रहा है, डिंडरजेट होकर ब्लड के रूप में वजाइना के थ्रू बाहर निकलने लगता है। उसे क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो बातें होती है कि एक तो होता है कि ब्लड, एक तो होता है यूटेरस में होता है, एक परिवर्तन होता है ओवरी के अंदर होता है। ये क्या है? ये जो है ना यूटेरस है, यूटेरस की बात की जाए, ये देखो, ये फैलोपियन ट्यूब जा रहा है, पढ़े हैं यूटेरस के बारे में। पियर शेप स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होता है, याद आ रहा है कि ना। सबसे बाहरी लेयर होता है पेरीमेट्रियम, उसके अंदर होता है मायोमेट्रियम, उसके अंदर होता है इंडोमेट्रियम। ये क्या है? सर्विक्स। नाम सुना सुना लग रहा है कि याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो पिछला लेक्चर प्लीज जाके देखो। ये क्या है? वजाइना है। ये आउटर ओपनिंग क्या है? वजाइनल ओपनिंग। एक्सपेंशन लेयर का तो भलवा कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? आउटर लेयर को, ये यूटेरस है, ये क्या है जा रहा है? फैलोपियन ट्यूब जा रहा है। क्या जा रहा है? फैलोपियन ट्यूब जा रहा है। ये यूटेरस है, ये यूटेरस है। इससे जो अंदर वाला लेयर होता है, उसे बाहर वाला लेयर होता है, उसे क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम कहते हैं। जो अंदर वाला जो मस्कुलर लेयर होता है, मस्कुलर, जो कि बर्थ के समय में कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, थिक मस्कुलर लेयर होता है, उसे क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं। एम से मायो, एम से मस्कुलर। तो जो अंदर वाला पतला सा ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, ग्लैंड वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ग्लैंड होता है, ब्लड वेसल पाया जाता है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? पतलू सा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ये क्या है? मायोमेट्रियम है। ये क्या है? मायोमेट्रियम है। ये क्या है? मायोमेट्रियम। आई बाहर वाला पेरीमेट्रियम, अंदर वाला ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम। वही इंडोमेट्रियम को मैंने देखा, गौर से देखा, तो कुछ कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इसको काटा, इसे देखा तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि इसमें कुछ ब्लड वेसल पाए जा रहे हैं और ग्लैंड पाए जा रहे हैं। और ये क्या है? इंडोमेट्रियम लेयर है, ठीक है ना। तो ये इंडोमेट्रियम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये इंडोमेट्रियम का लेयर है ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय डिजनरेट होकर क्या जाता है? सेट कर जाता है और वजाइना थ्रू बाहर निकल जाता है। उसे क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये क्या है? एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम के मेंस्ट्रुअल साइकिल का हर एक दिन में ये एंडोमेट्रियम का लेयर है, उसका थिकनेस में परिवर्तित होता रहता है। ये नहीं कि तब मायोमेट्रियम का फिक्स है, ये कभी पतला हो सकता है, धीरे धीरे बड़ा होते होते थोड़ा और मोटा होगा, थोड़ा और ठीक होगा, थोड़ा और ठीक होगा, ताकि इसमें इम्प्लांटेशन हो सके, ठीक है ना। पहली बात की जाए फर्स्ट से 5 डे के बीच में, तो ये 3 से 5 डे है ना, 3 से 5 डे, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? आमतौर पर माना जाता है 28 दिन, ऑन एन एवरेज 28 दिन को। इसे वैरी करता है, 21 से 35 दिनों के बीच वैरी करता है, लेकिन मानते हैं क्या कि 28 दिन का होता है ऑन एवरेज। मैक्सिमम फीमेल में 28 दिन का पाया जाता है। ये एज के साथ साथ वैरी भी करता है, कि एज के साथ साथ वैरी करता है, एज हेल्थ कंडीशन इसके साथ साथ क्या करता है? ये वैरी कर सकते हैं। इसी में 21 से 35 दिन के बीच में वैरी करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है?
इंडोमेट्रियम है। कौन सा इंडोमेट्रियम? जो यूटेरस है, जो गर्भ है, उसका अंदर वाला लेयर है, ठीक है ना। तो उसको 3 से 5 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 से 5वें, तीसरा से 5वें दिन के बीच बात की जाए तो उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है या मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, जिसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी ब्लड के रूप में इंडोमेट्रियम शरीर से बाहर निकलता है। ब्लड के रूप में इंडोमेट्रियम शरीर से बाहर, साइकिल मतलब समझते हैं ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंसेस होने के जो पूरा साइकिल है उसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। तो ये देखो 3 से 5 दिन के बीच में क्या होता है, तीसरे से 5वें दिन के बीच क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी ब्लड के रूप में इंडोमेट्रियम और ओवम जो भी है वो सब क्या कहता है, म्यूकोस वगैरह शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। अब 3 से, ये 3 से 5 हो गया। अब 6 से 13 डे के बीच में बात की जाए, 6 से, यहाँ पर 6 हुआ, 6 से 13 दिन के बात की जाए, छठा से 13वां दिन के बीच की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं। प्रोलिफेरेटिव मतलब प्रोलिफरेट कर रहा है, यानी बढ़ रहा है, इंडोमेट्रियम थिक हो रहा है। तो 3 से 6 से 13 के बीच में देखो, तो देखो इंडोमेट्रियम का लेयर का जो थिकनेस बढ़ रहा है, थिकनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, थिकनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, थिकनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा हो पा रहा है, ये दो हार्मोन के मतलब, यहाँ देखो ये दो पिट्यूटरी हार्मोन है, ये क्या है, दो पिट्यूटरी हार्मोन है, क्या है, दो पिट्यूटरी हार्मोन है। यहाँ पर देखिए एक एसएच है, एक एलएच है, बस याद है ना। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजियस हार्मोन सिक्रीट करता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजियस हार्मोन कहाँ काम करता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच एंड एलएच काम क्या करता है, कहाँ जाकर आप काम करता है, ओवरी में काम करता है। फीमेल मेल में क्या कहाँ जाकर काम कर रहा है, टेस्टिस में काम करता है, ये ओवरी पर काम कर रहा है, ठीक है ना। जब ये देखो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटरी हार्मोन का जो क्या कहते हैं लेवल है ना, वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। 5 से 6 से 7 दिन में क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटरी हार्मोन का लेवल बढ़ते जा रहा है। तब लेवल जैसे ही फॉलिकुलर स्टिमुलेटरी हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो कहाँ जाके काम करेगा, फॉलिकल सेल पर, फॉलिकल सेल पर जाके काम करेगा। कहाँ पे आपके ये कहाँ ओवरी, ये क्या फॉलिकल सेल, ये देखो, ये देखो पहले ये क्या ओवरी के अंदर है। 3 चीज पहले क्लियर करो, ये सारा चीज कहाँ हो रहा है, ओवरी के अंदर। और यहाँ से यहाँ के बीच का जो चीज है, ये लाइन से ये लाइन के बीच का जो काम कहाँ हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड में हो रहा है। और ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है यूटेरस के अंदर हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है, यूटेरस के अंदर हो रहा है, यानी गर्भ के अंदर हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है, ये सारा जो चेंजेज है वो कहाँ हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है। ये चेंजेज कहाँ हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हो रहा है। सिंपल, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ये चेंजेज हो रहा है। ये चेंजेज कहाँ देखने को मिलता है, ओवरी के अंदर देखने को मिलता है। ओवरी समझते हो ना, ये यहाँ पर एक छोटू सा गोलू सा स्ट्रक्चर होता है, उसे ओवरी कहते हैं, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल होता है, ठीक है ना। ये ओवरी के अंदर हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, यानी सारा काम यूटेरस के अंदर हो रहा है। ये सारा चेंज ओवरी के अंदर हो रहा है, सारा चेंज पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। मैं देखता हूँ, शुरू से देखता हूँ 1 से 5 डे के बीच में देखता हूँ, 1 से 5 डे या बहुत अच्छा कर 3 से 5 डे के बीच में देखता हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल के तीसरे से 5वें दिन पे देखे तो यहाँ पर देखा एफएसएच का लेवल बढ़ रहा है। एफएसएच का लेवल वैसे यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थोड़ा घटता हुआ क्रम दिया हुआ, लेकिन कायदे में बढ़ता हुआ होना चाहिए। कायदे में क्या होना चाहिए, बढ़ता हुआ होना चाहिए। एनसीईआरटी मिसप्रिंट किया है, बहुत सारा स्मार्ट बुक में भी ऐसा ही दिया हुआ डायग्राम, लिखे हुआ है कुछ और, डायग्राम कुछ और दिया हुआ है। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो आएगा एनसीईआरटी के डायग्राम ही आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ये एफएसएच का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। 3 से 5 दिन में क्या होगा, एफएसएच का लेवल बढ़ेगा। एफएसएच का लेवल बढ़ेगा तो कहाँ जाके काम करेगा, फॉलिकल सेल पर जाके काम करेगा। ये ओवरी, फॉलिकल सेल कहाँ, तो ओवरी के अंदर हो रहा है। ये देखो फॉलिकल सेल पर काम किया, अब फॉलिकल सेल काम करेगा तो क्या, फॉलिकल सेल का लेयर बढ़ रहा है। फॉलिकल सेल का क्या कर रहा है, लेयर बढ़ रहा है। देखो मोर लेयर फॉलिकल सेल बन रहा है, ठीक है ना। फॉलिकुलर से बन रहा है, फॉलिकल डेवलप हो रहा है। फॉलिकल क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिकल फॉलिकल पढ़े थे ना। फॉलिकल क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और वो फॉलिकल जब डेवलप होगा तो क्या काम करेगा, फॉलिकल सेल क्या करता है, एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, फॉलिकल सेल एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन। ये देखो फॉलिकल सेल क्या किया, एस्ट्रोजन सिक्रीट किया। एस्ट्रोजन का भी लेवल धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ेगा।
एस्ट्रोजन का लेवल भी धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ेगा। जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो वो क्या काम करेगा, थिकनेस ऑफ क्या, हाँ एंडोमेट्रियम को ठीक करेगा। 3 से 5 डे के बीच में क्या होता है, 3 से 5 डे के बीच में एलएच का जो ल्यूटेनाइन हार्मोन है ना उसका लेवल बहुत कम हो जाता है। 3 से 5 डे के बीच में क्या होता है, ल्यूटेनाइन हार्मोन का सिक्रीशन बहुत कम हो जाता है। ल्यूटेनाइन हार्मोन का सिक्रीशन जब कम होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन भी कम हो जाता है। अब जब प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कम होता है तो क्या होता है, इंडोमेट्रियम है ना, जो इंडोमेट्रियम है यूटेरस का जो अंदर वाला लेयर है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। क्या हो नहीं हो पाता है, मेंटेन नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है, मेंटेन नहीं हो पाता है। जिसके कारण वो क्या होता है, शेड होके और मेंसेस के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या के रूप में बाहर निकलता है, मेंसेस के रूप में। यानी मेंसेस में क्या आते हैं, मेंसेस में होते क्या, ब्लड होते हैं, म्यूकस होते हैं और ओवम होता है। यही सब मिलाकर ना मेंसेस बनता है, मेंसेस फ्लूइड, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, ठीक है ना। अब 3 से 5 डे के बीच में क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, यानी ब्लड के रूप में शरीर से इंडोमेट्रियम बाहर निकल रहा है। अब 6 से 13 डे के बाद डे के बीच की बात की जाए, अब मेंस्ट्रुएशन तो हो गया, इंडोमेट्रियम पे सेट कर दिया। अब फिर क्या होगा, इंडोमेट्रियम बनेगा फिर नया से, हर एक महीना रिपीट नहीं होता है। तो 3 से 5 डे के बीच में क्या इंडोमेट्रियम, 5 से 13 डे के बीच में क्या होगा, इंडोमेट्रियम नया से बनेगा। 5 से 13 डे के बीच में हम देखें तो यहाँ देखते हैं तो फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो क्या काम करेगा, किस पर काम करेगा, फॉलिकुलर सेल पर जाके काम करेगा और क्या करेगा, फॉलिकल को डेवलप करेगा। ओवरी के अंदर फॉलिकल को डेवलप करेगा। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ठीक है ना। तो फॉलिकल सेल क्या होगा, डेवलप होगा। क्या होगा, डेवलप होगा। फॉलिकल सेल क्या होगा, डेवलप होगा। फॉलिकल सेल जब डेवलप होगा तो क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। देखो एस्ट्रोजन का लेवल क्या बढ़ रहा है, 3 से 5 के बीच में क्या बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल 5 से 13 सॉरी 6 से 13 के बीच में बात की जाए, 6 से 13 के बीच में बात की जाए तो ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या हो रहा है, एफएसएच का लेवल बढ़ रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एफएसएच का लेवल बढ़ता है तो कहां जाकर काम करता है, ओवरी के अंदर काम करता है। ओवरी के अंदर क्या देख रहे हैं, ओवरी के अंदर जाके देखें तो ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, ये फॉलिकल सेल का लेयर बढ़ रहा है, फॉलिकल डेवलप हो रहा है। फॉलिकल क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अब फॉलिकल सेल क्या करता है, एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। जैसे जैसे फॉलिकल सेल डेवलप होगा वैसे वैसे क्या होगा, एस्ट्रोजन का ज्यादा सीक्रेट करेगा, ज्यादा सीक्रेट करता है तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है। क्या है, ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। अब ये एस्ट्रोजन का जैसे लेवल बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन जाएगा कहाँ जाएगा, यूटेरस के पास जाएगा। यूटेरस के इंडोमेट्रियम को डेवलप करेगा, इंडोमेट्रियम को क्या करेगा, डेवलप करेगा। इंडोमेट्रियम को आरो ठीक करेगा, आरो ठीक करेगा। काहे ठीक करेगा, तो वो तो पहले ये मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन हुआ 3 से 5 डे के बीच में मेंस्ट्रुअल फ्लो निकला तो उस समय तो इंडोमेट्रियम का सेट हो गया, खत्म हो गया, फिर से नया बनाना होगा। तो इंडोमेट्रियम क्या करेगा, और ठीक करेगा। कौन ठीक करेगा, ठीक करेगा, मोटा और बनाएगा। वो क्या करेगा, कौन करेगा, एस्ट्रोजन। तो देखो यहाँ से 6 से 13 के बीच में एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ रहा है। एंडोमेट्रियम का क्या हो रहा है, थिकनेस बढ़ रहा है। ये डे काउंट करिए, थिकनेस बढ़ रहा है, यानी एंडोमेट्रियम और मोटा हो रहा है, ठीक है, और मोटा हो रहा है, थिकनेस बढ़ रहा है। एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ रहा है, एलएच का लेवल डाउन जा रहा है, ठीक है ना। अब 14 दिन के भी बात की जाए, 14 दिन में देखा एंडोमेट्रियम ठीक हो गया है, पूरी तरह ठीक हो गया है, ठीक है ना। तो ग्राफियन ओवरी, ये यूटेरस के अंदर इंडोमेट्रियम ठीक हो गया है। ओवरी के अंदर जाके देखा था ग्राफियन फॉलिकल भी बढ़ गया है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में देखा तो एलएच का लेवल बढ़ गया, एलएच का लेवल एक बढ़ गया 14 दिन में। जैसे ही एलएच का लेवल बढ़ेगा, जैसे ही एलएच का लेवल बढ़ेगा 14 दिन में, जैसे ही एलएच का लेवल बढ़ेगा, ल्यूटिनाइन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देगा। ग्राफियन फॉलिकल को क्या करेगा, रप्चर कर देगा। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो उसमें से क्या निकलेगा, ओवम निकलेगा। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। यानी 14 डे में क्या होगा, ओवुलेशन होगा। क्या होगा, ओवुलेशन, ओवुलेशन होगा। इसीलिए इस फेज को क्या कहते हैं, ओवुलेटरी फेज भी कहते हैं। 40 दिन में क्या ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन हुआ। क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ। ओवुलेशन हुआ तो ओवम बाहर निकल के कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, फॉलिपियन ट्यूब है, ऑब्वियसली फॉलिपियन ट्यूब के अंदर जाएगा। ये जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल के बचा हुआ पार्ट है, ये ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल, ये टर्सरी फॉलिकल है,
इसके बारे में हम पढ़े थे, ठीक है ना। टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियल फॉलिकल, ग्राफियल फॉलिकल क्या रप्चर हुआ, ऐसा कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम Cl, कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस एल्बुकेन Ca, कॉर्पस एल्बुकेन शॉर्ट फॉर्म मतलब है, ठीक है ना। किताब में जाके देखना, पहले ओवरी के जब स्ट्रक्चर पढ़े थे इसके बारे में डिटेल्स में पढ़े थे, ठीक है ना। तो ये रप्चर हुआ तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ओवरी के अंदर वो को क्या चीज बना लिया, कॉर्पस ल्यूटियम बना लिया, और जो ओवम है रिलीज होकर कहाँ चल गया, फैलोपियन ट्यूब में चल गया। अब हम यहाँ आके देखें नीचे, ये ठीक है, ठीक क्यों है, क्योंकि ये तैयार है इम्प्लांटेशन के लिए, बच्चे को इम्प्लांट करने के लिए तैयार है। इसमें ये लेकर जाकर बच्चा इम्प्लांट होता है और बच्चा डेवलप होता है, ठीक है ना। तो ये देखो ओव्यूलेशन हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल हाई है, क्यों हाई है कि ग्राफियल फॉलिकल बहुत मात्रा में क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रहा है। और जब जैसे ही रप्चर हुआ तो एस्ट्रोजन सीक्रेट बंद कर दिया। ग्राफियल ना फॉलिकल, फॉलिकल है ना स्टिमुलेट, देखो फॉलिकल सेल क्या करता है, एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है, और ल्यूटियल सेल क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल खत्म, ग्राफियल फॉलिकल रप्चर हुआ, अब बन गया कॉर्पस ल्यूटियम, वैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल क्या हुआ, डाउन हो गया। एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, डाउन हो गया। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या, देखो कॉर्पस ल्यूटियम बना, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट किया, प्रोजेस्टेरॉन जैसे सीक्रेट किया वैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा। अब प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम में कौन काम जाके कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ क्या कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट कर रहा है, कैसे सीक्रेट करने के लिए, एस्ट्रोजन सीक्रेट। देखो एलएच का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है ना, एलएच का लेवल बढ़ रहा है। जो 14वें दिन एलएच का हाई लेवल होता है उसे क्या कहते हैं, एलएच सर्च करते हैं। एलएच ही क्या कहता है, ओव्यूलेशन में मदद करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एलएच ही ओव्यूलेशन में मदद करता है। और इस प्रोसेस क्या कहता है, ओव्यूलेशन करते हैं। ओव्यूलेशन जो एलएच का लेवल एकदम हाई हो जाता है उसे क्या कहते हैं, एलएच सर्च करते हैं, ठीक है ना। तो क्यों कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, ये इंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। कितने दिन तक मेंटेन करके रखता है, 14 से 27 डे के बीच में मेंटेन करके रखता है। मान लो 15 से 14 को ओव्यूलेशन होगा, 15 से 27 डे के बीच में इसको मेंटेन करके रखता है। क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है कि तुम्हें वो कुछ हो ना जाए, आराम से रहो, इम्प्लेक्शन तुम्हें करना है, इसमें शिशु का अटैच होगा, तुम्हें बहुत अभी काम करना है, भविष्य में तुम्हें बड़ा बनना है, इसीलिए इसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। इंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। अब देखता है 70 25 26 देर तक देखता है कि अब ओवम आएगा, अब स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और जब पॉपुलेशन नहीं होता है तो स्पर्म नहीं आता है, स्पर्म नहीं आता तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये हार दार के क्या करता है, ये आशा छोड़ देता है, कॉर्पस ल्यूटियम आशा छोड़ देता है, डिजेनरेट हो जाता है, मैं जा रहा हूँ इस दुनिया को छोड़ के। डिजेनरेट क्या होता है, कॉर्पस एल्बुकेंस बनता है। कॉर्पस एल्बुकेंस कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है। जब हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस एल्बुकेंस खत्म हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल भी डाउन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट ही नहीं हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन का क्या हो रहा है, लेवल डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो रहा है। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा तो ये क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन नहीं कर पाएगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, डिजेनरेट हो जाएगा। और डिजेनरेट होगा फिर तो क्या होगा, डिजेनरेट होके 1 फिर यहाँ से 28 से 1 2 3 तीसरा दिन स्टार्ट हो गया। डिजेनरेट होगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। तो जो कॉपर्स प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हुआ तो ये यूटेरस के अंदर क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन हुआ। ये रहा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कुछ टर्म याद कर लो। एक होता है मीनार्की, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मीनार्की। जब कंप्लीट हो गया, देखो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कुछ फेज में बांटा गया है। पहला है मेंस्ट्रुएशन फेज, 3 से 5 डे के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर निकलता है, किससे निकलता है, वजाइना से बाहर निकलता है। पॉलिफ्रेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्यों कहते हैं, इस फेज में क्या होता है, 36 से 30 दिन के बीच में फॉलिकुलर फॉर्मेशन होता है। और प्रोलिफरेटिव फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि 36 से 30 दिन के बीच में क्या होता है, इंडोमेट्रियम का लेयर ठीक होते रहता है, पॉलिफ्रेट होते रहता है। अब क्या ओव्यूलेटरी फेज, इसमें क्या होता है, 14 दिन में क्या होता है, एलएच सर्ज होता है। एलएच सर्ज होता है, क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो क्या चीज होगा, ओव्यूलेशन होगा। अब 15 से 27 डे के बीच या 28 डे के बीच की बात की जाए तो ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज कहते हैं। ल्यूटियल फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ल्यूटियल सेल बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। सिक्रेटरी फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी फेज में
15 से 28 डिग्री के बीच में ये है ना, ये इंडोमेट्रियम है, वो बहुत सारा म्यूकस सिक्रीट करता है, बहुत सारा म्यूकस सिक्रीट करता है। ये इटोडाइन ग्लैंड है, बहुत सारा म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि इससे सिक्रीट होता है। क्यों सिक्रीट होता है? ताकि इम्प्लांटेशन में हेल्प मिल सके, क्या कहते हैं, स्पर्म को आने में आसानी हो, स्पर्म तो यहाँ आएगा, उस सब के लिए इंडोमेट्रियम को मेंटेन हो रह सके, थोड़ा प्रोलिफरेट हो सके, उसके लिए करता है। ठीक है ना। मेनार की एक मीनोपॉज, ये मेंस्ट्रुएशन की बात की जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की जाए तो दो बात आता है कि मेनार्की आता है कि क्या आता है, मेनोपॉज आता है। मेनार्की की बात की जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जबकि एक फीमेल में, एक गर्ल में जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही स्टार्ट होगा ना, उसे क्या ना मेनार्की कहेंगे। ये कब स्टार्ट हो सकता है? ये 13 से 15 ईयर के बीच में स्टार्ट होता है। ठीक है ना। मेनार्की यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होना स्टार्ट हो गया है, उसे कहते हैं मेनार्की कहेंगे। कब होगा स्टार्ट? 13 या 15 के बीच में ये स्टार्ट हो जाता है किसी भी गर्ल में। ठीक है ना। अब मेनोपॉज कहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। ये कब होता है? जब फीमेल 40 से 50 ईयर के बीच में ये बना, जब फीमेल 40 या 50 साल के बीच में आ जाती है ना, तो इसे मेनोपॉज हो जाता है, यानी मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाता है। स्टार्ट हो जाए जब 13 से 15 ईयर के बीच में स्टार्ट होता है। ठीक है ना। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या बहुत सारा हार्मोन का लेवल अप एंड डाउन होते रहता है। देखो, एफएसएच बढ़ रहा है, एलएच घट रहा है, बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन घट रहा है, बढ़ रहा है, तो ये है ना साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट करता है। यानी मूड को डिस्टर्ब होने में, मतलब मन को डिस्टर्ब होने में, तब चिड़चिड़ा सा मन, अजीब सा मन, ऐसा बहुत सारे क्या कहते हैं, मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में 3 से 5 डे जो होता है, उसमें हो सकता है बहुत चिड़चिड़ा सा मन, ये सही आदि हो सकता है, होते रहता है। मेनार्की क्या है? बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनार्की कब होता है? 13 से 15 डे के बीच में। मेनोपॉज कब होता है? स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है? 40 से 50 ईयर के बीच में। ये फीमेल के अंदर देखने जाता है, यानी 13 से 15 ईयर के बाद ओव्यूलेशन होने लगता है, यानी गायमेट बनने लगता है, ओवम रिलीज होने लगता है, और 40 से 50 साल के बाद ओवम रिलीज होना बंद हो जाता है, यानी चाह कर भी चाइल्ड बर्थ नहीं करते, बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए एनसीईआरटी पढ़ो और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ। धन्यवाद।